विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे रिवाइज किया था। अब दूसरे लेक्चर में जो आपका केमिस्ट्री का पहला पेपर है उसका जो पहला टॉपिक है पहले चैप्टर का, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं पहला टॉपिक केमिस्ट्री का। देखिए, टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि ये चैप्टर क्या कह रहा है, किससे रिलेटेड है। कल मैंने बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार फिर से बता रहे हैं। जो आपका पहला हेडिंग है वो क्या है, उसे लिखिए पहले। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इसके इंग्लिश में लीजिए क्या है। डी ब्रॉगली एक वैज्ञानिक का नाम है और ये जो आपका हाइपोथेसिस है ये उस वैज्ञानिक की जो सोच है उसके बारे में। मतलब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ सोचा था। जो उसकी सोच थी उसी का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। क्योंकि उसकी सोच सही निकल गई थी, उसने पहले सोचा और फिर जो उसने सोचा होगा वो एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया गया। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ हम सोचते हैं तभी उसे करते हैं, और अगर वो सफल हो जाता है तो फिर जिसने उसे सोचा है उसको बहुत महान माना जाता है कि उसने ऐसा सोचा था और उसने सही सोचा था। तो साइंटिस्ट भी यही करते हैं। पहले वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सोचते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सत्यापन करने के लिए उसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो वैसे ही डी ब्रॉगली ने कुछ सोचा था। क्या सोचा था अभी उसको बताया जाएगा आपको। जो इसकी सोच थी इसको प्रूव ये नहीं कर पाए, बल्कि और जो साइंटिस्ट थे, जैसे डेविएशन जर्मर जो थे, दो साइंटिस्ट थे, डेविएशन और जर्मर, उन्होंने क्या किया, इनकी जो सोच थी उसको प्रूव कर दिया कि जो इन्होंने सोचा था वो सही है। एक प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया उन्होंने कि इस साइंटिस्ट ने जो सोचा था वो क्या है, बिल्कुल सही। इसने क्या सोचा था, जो सोचा था मैं उसे लिख रहा हूँ। suggested that similar to light in nature every moving matter has associated wave मतलब होता है लहर पैटर्न। द वेव
एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स is known as matter wave or de Broglie. देखिए डी ब्रोगली ने जो सोचा था उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ये आता है सवाल कि व्हाट इज द हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली की क्या हाइपोथेसिस है, डी ब्रोगली ने क्या सोचा था, तो उसने क्या सोचा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं समझा दे रहा हूँ। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट, सजेस्टेड, इसकी इंग्लिश मुझे पहले लाइन की डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है। डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट, डी ब्रोगली ने कहा है कि, क्या कहा है, सिमिलर टू लाइट, जैसे लाइट है उसी की तरह, डुअल इन नेचर, उसी की तरह दो तरह का व्यवहार रखने वाले कुछ वस्तुएं हैं। कौन सी वस्तुएं हैं? एवरी मूविंग मैटर हैज अ एसोसिएटेड वेव। कोई भी मैटर, मैटर मतलब कि हैविंग कंटेंट मास, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट बिना मास के नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु जिसका अपना एक मास होता है, मास मतलब आप जानते हैं भार, ट्यूबलाइट है, पंखा है, बुक है, टेबल है, चेयर है, आपके इन्वायरमेंट, आपके पर्यावरण में खूब ढेर सारी वस्तुएं हैं। इन सारी वस्तुओं का अपना कुछ ना कुछ एक मास होता है, एक भार होता है। कोई भी ऐसी वस्तु आप नहीं जान सकते जो वेटलेस हो, जो बिना मास के बनी हो, फिर उसमें औचित्य ही नहीं होगा। अगर कोई चीज़ इस धरती पे है तो उसका कुछ ना कुछ जरूर मास है। बिना मास के कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, रह ही नहीं सकती है। तो अगर मास है और उस मास ऐसी वस्तु, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर। ये क्या कहते हैं, मूविंग मैटर। मूविंग मैटर मतलब कि चल रहा है, मैटर मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वो क्या कर रहा है, हमेशा चल रहा है। अगर वो चलेगा, वो मूव करेगा, तो उसके अंदर से एक वेव निकलेगी और उस वेव को हम क्या कहेंगे। ये कह रहा है कि देखिए एवरी मूविंग मैटर, मैटर की जगह बॉडी लिख लीजिए या ऑब्जेक्ट लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। एवरी मूविंग मैटर, यहाँ पे लिख मैटर और ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, समझ लीजिए। एवरी मूविंग मैटर और ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु जो क्या कर रही है, मूव कर रही है, हैज एसोसिएटेड अ वेव, वो हमेशा एक वेव निकालेगी। ये इस साइंटिस्ट का कहना था कि अगर कोई वस्तु मूव कर रही है, मूव का मतलब है गति। अब दो शब्द समझिए, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, अगर कोई वस्तु गति कर रही है, तब उसके साथ जो वेव निकलेगी, लिख जाना, द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जो वस्तु मूव कर रही है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके साथ एक वेव जरूर निकलेगी। और उसी वेव को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल इज नोन, मतलब कहते हैं एज मैटर वेव, या तो उसे मैटर वेव कहेंगे और मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव, या तो उसे आप मैटर वेव कह लीजिए या उसे डी ब्रोगली वेव कह लीजिए। तो डी ब्रोगली चूंकि साइंटिस्ट था और इसने ये थ्योरी जो है ढूंढी थी, इसलिए इस वेव का नाम क्या रख दिया गया कि मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। अब यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी कि ये वेव क्या होता है, वेव क्या होता है। आपको ये बात तो समझ में आ गई कि डी ब्रोगली ने क्या किया था, ढूंढा था। क्या ढूंढा था?
एक ऐसी थ्योरी ढूंढी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये एक वस्तु है तो अभी ये स्थिर है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर ये मूव करेगी, जैसे ये इधर मूव कर रही है तो इसके अंदर से एक वेव निकल रही है, और उसी वेव को जब कोई ऑब्जेक्ट गति करता है तो उसके अंदर से एक वेव निकलती है। ऐसा किसने कहा था? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने ऐसा कहा था कि जब कोई वस्तु मूव करेगी तो उसके अंदर से एक वेव निकलेगी। सीधी सी बात है, सिंपल सी लाइन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग कंडीशन देन द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज नोन एज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। जब कोई वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही होगी, तो उसके अंदर से एक वेव निकलेगी। उस वेव का जो नाम दिया है इन्होंने वो क्या दिया, या तो उसी वेव को, अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके अंदर से एक वेव निकलेगी और उस वेव का क्या नाम होगा, या तो आप उसे मैटर वेव कर लीजिए या फिर उसे डी ब्रोगली वेव कर लीजिए। अब दिक्कत यहाँ से आपको आती है कि वेव क्या होता है, तो आइए देखिए वेव क्या होता है। देखिए जैसे ये आपका एक पॉन्ड है, पॉन्ड कह लीजिए या तालाब कह लीजिए। इस तालाब में जब आप एक पत्थर का टुकड़ा डालते हैं तो यहाँ से लहर निकलती है। वेव का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लहर, और वेव जो होती है वो कई प्रकार की होती है, जैसे साउंड वेव। अभी जो आप मोबाइल से हमारा लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके कानों तक जो सूचना जा रही है ये भी एक तरंग के माध्यम से जा रही है। एक लहर, एक तरंग कह लीजिए, उसके माध्यम से जा रही है। जिस माध्यम से जा रही है, जिस वेव के माध्यम से जा रही है, उस वेव का जो प्रकार है वो क्या है, साउंड वेव कह लीजिए। लाइट वेव होती है, जो सूर्य का प्रकाश का किरण पृथ्वी पर आ रहा है सूर्य से, वो भी क्या है, एक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं उसे, तो वो भी क्या है, एक तरंग है। ऐसे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ घूम रहा है तो इसके अंदर भी एक तरंग है। उसी तरंग का, उस तरंग या उस वेव को, जो ऑब्जेक्ट के घूमने से जो वेव निकल रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट के चलने से एक वेव निकलती है, उस वेव को हम क्या कहते हैं, मैटर वेव कह सकते हैं या डी ब्रोगली वेव कह सकते हैं। ठीक, तो वो वेव क्या होते हैं पहले इसे समझ लीजिए। ये पत्थर का टुकड़ा जब पानी में गिराएंगे तो ये पत्थर तो अंदर चला जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे गोल गोल ऐसे चारों तरफ गोल गोल कुछ लहरें आएंगी। चारों ओर गोल गोल क्या होगी, लहरें आएंगी, और ये कुछ इस तरह होगी, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, कुछ इस तरह से तालाब में इस तरह की लहर बनेगी। एक कर्व जैसा आकार बनेगा, फिर नीचे फिर नीचे, फिर इसी को आप क्या करते हैं, वेव करते हैं। यानी कि अगर इसको आप 2D एक्सेस, आप लोग पढ़े होंगे 10 में या 12 में, इधर एक्स एक्सेस होता है, इधर वाई एक्सेस होता है, वाई डैश एक्स एक्सेस, है ना। तो इसमें देखा जाए अगर एक्सेस को लिया जाए तो कुछ इस तरह की लहर होती है जिसे आप वेव करते हैं, कुछ यूँ आती है। ठीक, तो ये एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने आकार को दोहराते हैं। जैसे अभी देखिए ये क्या है, इसको आप बोलेंगे वेवलेंथ। जितने समय के बाद कोई भी वेव अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है, उतने समय में तय की गई दूरी को आप क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे आप, वेवलेंथ बोलेंगे। और इस वेवलेंथ को दिखाते किससे हैं, लैम्डा से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका क्या है, ये कोई एक वेव है और ये इसका वेवलेंथ है। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ मतलब देखिए अब यहाँ से ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर ये नीचे गई और फिर ये यहाँ पे। अब इसके बाद अगर यहाँ से दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ये पहला साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक पहला साइकिल है, फिर यहाँ से दूसरा साइकिल है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ऐसे अगर वेव नहीं खत्म हो रही है तो दूर तक चलती चली जाएगी। तो इसका मतलब जितने समय बाद ये अपने आप को फिर से रिपीट कर रही है, उतने समय में जो तय की गई दूरी होगी उसी को आप क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। जैसे ये देखिए, मान लीजिए 2 मिनट या 1 मिनट में ये ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे आई, फिर यहाँ आई। अगर अब यहाँ से इधर जाएगी तो ये कार्य तो पहले भी कर चुकी है ना। देखिए यहाँ से ऊपर गई तो ऐसा कार्य पहले कहीं हुआ है, पीछे नहीं हुआ। फिर इधर आई, ये भी कार्य नहीं हुआ, फिर नीचे गई, ये भी कार्य नहीं हुआ, फिर ऊपर गई, ये भी कार्य। लेकिन अब यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो कॉपी होने लगेगा। देखिए यहाँ से ऊपर जाने का मतलब एक बार पहले ऊपर चली गई, यहाँ फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ आएगी तो फिर यहाँ आएगी। मतलब अपनी
ये एक उसकी ये उसका एक आकार हो गया। इसी आकार को वो बार बार क्या करता है, दोहराता रहता है। तो एक आकार में जितना दूरी तय करेगा उस दूरी को आप क्या कहते हैं, वेवलेंथ। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, वेव मतलब लहर और लेंथ मतलब कि उसकी दूरी। तो ये क्या होगा, वेव और ये लेंथ, यानी कि वेव की दूरी, वेवलेंथ। इसको आप दर्शाते किससे हैं, लेमडा से। ध्यान रखिएगा ये लेमडा का निशान है ना। बोला जाएगा आपको लेमडा लिखने के लिए, तो आप बच्चे क्या करते हैं, जो क्लास नहीं करते हैं, डेली बातों को नहीं समझते हैं सही से, वो लेमडा को अंग्रेजी में लिख देंगे, है ना, लेमडा। जब क्वेश्चन बोला जाएगा आपको पेपर में कि लिखिए कि इस वेव कितनी वेवलेंथ है और लेमडा बराबर इतना है, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि लेमडा क्या होता है। वो लेमडा को अंग्रेजी में लेमडा लिख देंगे, या फिर वो कहेंगे सर ये क्या होता है। तो इसीलिए आपको रेगुलर क्लास करवाया जाता है, ताकि कम से कम आप सिंबल को याद रखें कि हर कौन सा सिंबल किसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये आपका क्या होगा, वेवलेंथ, जिसको किससे दिखाते हैं, लेमडा से। ठीक, तो वही चीज है, ये क्या है, ये आपकी वेव है। ये क्या है, आपका वेव है। तालाब में पत्थर गिराते हैं तो जो मूव करता है, ये क्या होता है, वेव। ऐसा ही कुछ वेव निकलता है, कब निकलता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। वही लिखा गया है कि सिमिलर टू लाइट, लाइट की तरह। लाइट भी क्या होती है, ऑब्जेक्ट की तरह मूव करती है। उसके अंदर पार्टिकल होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देता है। आपको लगता होगा कि लाइट में तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिमिलर टू लाइट, डुअल इन नेचर। डुअल इन नेचर का मतलब क्या होगा, डुअल इन नेचर का मतलब कि पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, है ना। जो ये इसको अभी छोड़ दीजिए, ये आपका पूरा बढ़िया से डिटेल पढ़ाया जाएगा कि इस लाइट का डुअल इन नेचर को तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि लाइट के डुअल इन नेचर को कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक, आप तो बस इतना याद रखिए। इसको अगली क्लास में धीरे धीरे जो सॉल्व किया जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा डुअल इन नेचर का क्या मतलब है। फिलहाल ये देखिए, सिमिलर टू लाइट, डुअल इन नेचर मतलब कि दो तरह का व्यवहार करती है। पार्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करेगी और वेव प्रॉपर्टी भी शो करेगी। पार्टिकल प्रॉपर्टी जो क्वांटम मैकेनिक्स में आती है, क्वांटम मैकेनिक्स में आपका लेवल बना होता है, जैसे हायर लेवल से लोअर लेवल में जाते हैं तो क्रिएट होती है एनर्जी। मतलब बहुत लेंथी टॉपिक है ये, तो अभी आप बस इतना समझिए, बाद में इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे, जब क्लासेस एक दो आने लगेंगे तब। तो क्या सिमिलर टू लाइट, डुअल इन नेचर। लाइट क्या डुअल इन नेचर है, पार्टिकल भी उसमें शो करेगा, वेव शो करेगा। इसी तरह से एवरी मूविंग मैटर, देखिए एवरी मूविंग मैटर, हर कोई घूमने वाला जो मैटर या ऑब्जेक्ट, हर कोई घूमने वाली बॉडी, एवरी मूविंग मैटर। मूविंग मैटर में कुछ भी हो सकता है, जैसे ये पेन है, ये अगर ऐसे मूव कर रही है तो क्या होगा, हैज एसोसिएटेड वेव। अगर ये ऐसे मूव कर रही है तो हैज मतलब होता है, एसोसिएटेड मतलब उसके साथ जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, वेव। यानी कोई पेन या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव जुड़ी होती है। और उस वेव के बारे में आप देखिए डबल कोट्स में क्या लिखा है, द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। वो वेव, इसके मूव करने से एक वेव निकलेगी, और जो वेव निकलेगी, है ना, द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, जो वेव इसके साथ, इसके मूव करने से जो इसके साथ वेव जो एसोसिएट करेगी, इज नोन एज मैटर वेव और डे ब्रॉगली वेव। उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर वेव या डे ब्रॉगली वेव कहते हैं। वेव के बारे में आपको यहाँ बता दिया गया। बाकी डे ब्रॉगली का हाइपोथेसिस आपको आज क्लियर हो जाना चाहिए। डे ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके साथ एक वेव निकलती है, उस वेव को हम क्या कहते हैं, मैटर वेव या डे ब्रॉगली वेव। और दूसरी चीज वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ वो चीज होती है, जैसे कोई वेव निकल रही है तो अपने पुनः स्थिति को जब दोबारा रिपीट करती है, उसके बीच में कितना दूरी तय कर ली गई है, उसी को हम वेवलेंथ, वेव की दूरी बोलते हैं। जैसे इसके बाद ये पुनः अपनी स्थिति रिपीट करने लग रही है, दोहराने लग रही है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो दूरी होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। एक और रिलेशन उन्होंने दिया था, उसे देख लीजिए क्या है।
देखिए अभी आपको क्या पता चला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे डी ब्रोगली ने क्या कहा था, डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट था उसने क्या कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये कोई एक क्या है, बॉडी है, तो इसका अपना एक क्या होगा, मास होगा, और ये इसके साथ क्या करेगा, मूव करेगा। तो जब कोई भी बॉडी है और ये इसका मास है, जब इसके साथ मूव करेगा तो क्या होगा, मूव करने का मतलब कि ये मान लीजिए ये एक बॉल है, ऐसे कर लीजिए, ये एक ऐसे बॉल है, इसका जो मास है वो m है, इसका मास कितना है m, भार, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। इसका भार मान लीजिए m kg है, इसका भार कितना हमने मान लिया m kg, और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है v, गिरने की गति, उसको मान लीजिए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे गिर रहा है और ये भार है। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जब कोई वस्तु मूव कर रही होगी तो उसके अंदर से एक वेव निकल रही होगी, उस वेव का क्या नाम है, मैटर वेव। तो यहाँ भी वही होगा कि एक वस्तु है वो नीचे गिर रही है, मतलब नीचे की तरफ मूव कर रही है, एक वेव निकल रही होगी, उस वेव का क्या नाम होगा, मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। तो बिल्कुल सही बात है, होगा, ठीक। फिर इसी साइंटिस्ट ने वेवलेंथ निकालने के लिए, जो वेव निकल रही होगी उस वेव का वेवलेंथ अगर निकालना हो तो इसी साइंटिस्ट ने वेव का वेवलेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला दिया था। उस फार्मूले को यहाँ पे लिख लीजिए, लिखिए डी ब्रोगली लेमडा, डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा बराबर h/t। ये रिलेशन डी ब्रोगली ने दिया था। उसने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसके अंदर से एक वेव निकलेगी, उस वेव का क्या नाम होगा, उस वेव का मैटर वेव नाम होगा, और वो जो वेव होगी अगर कोई उसका वेवलेंथ निकालने के लिए करे तो हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना है कि लेमडा बराबर h/t। आइए देखिए फार्मूला के बारे में डिटेल में, है ना, हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग चलेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको एग्जांपल में ले लीजिए, है ना, ये x मतलब एग्जांपल, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जिसको हम क्या कहते हैं, लेमडा, ये हेडिंग डालिएगा पहले जाकर लिखिएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा, इस तरह हेडिंग डालिएगा और इसमें लेमडा बराबर लिखिएगा वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ठीक, और h बराबर लिखिएगा लेंथ कांस्टेंट और p बराबर लिखिएगा मोमेंटम, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अब इसके बारे में डिटेल से जो आपको है बाद में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल जो है आप इसे देख लीजिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है लेमडा, किसके बराबर होता है, लेमडा h/t। लेमडा को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, h बराबर होता है प्लैंक कांस्टेंट, जो इसकी वैल्यू होती है मैं आपको बता जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की, ये कितनी, ये कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकेंड, JS मतलब जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आता है। अब इस फॉर्मूले के एक न्यूमेरिकल मान लीजिए कि कोई एक भार, एक मास है जिसका, कोई एक वस्तु है जिसका भार m kg है और वो 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। तो अगर इसका वेवलेंथ निकालना हो तो वेवलेंथ का फार्मूला, डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या है, लेमडा बराबर क्या है, h/p, यानी कि आप लिख सकते हैं लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, h, और p का मान, p जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम को कल आप लोग को बताया था मैंने, मोमेंटम बराबर क्या होता है, m × v। तो आप इसे p क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं p बराबर m × v होता है। तो p का मान अगर हम यहाँ पे रख दें, p का मान हम यहाँ पे रखेंगे तो
क्या आ जाएगा यहाँ पे m गुणे v हो जाएगा, लेमडा बराबर h अपॉन में m का मान कितना है, मास कितना है, m kg है, यहाँ पे आप m लिख देंगे और भार कितना है 2, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे जो वेवलेंथ आ जाएगी वो कितना आ जाएगी h अपॉन 2m, ये क्या आ जाएगी इसकी वेवलेंथ मीटर m ठीक। बाकी समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो अगले लेक्चर में जो वेवलेंथ का टॉपिक है इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा और इस पर 2-4 सवाल भी लगाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।